हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी और इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज का हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू हो जाता है 1/sin एक्स। ठीक है, ये तो सबको पता होता है। अब हम इसके ग्राफ की बात करेंगे और फिर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ये इसका ग्राफ है, ये आप ड्रॉ कर लो पॉज करके। ओके, तो ये कुछ इस तरह का इसका कुछ ग्राफ होता है। अब जैसे कि हमें इसका फॉर्मूले से पता चल रहा है कि कॉसेक जो होता है वो इन्वर्स होता है किसका, साइन का। यानी कि जहाँ जहाँ साइन डिफाइन है वहाँ तो कॉसेक डिफाइन होगा ही नहीं, उसके अलावा ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो, ये ज़ीरो है, ये जितना भी ऑरेंज कलर से बना हुआ है ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये कॉस एक्स का ग्राफ नहीं है। ये 1 की लाइन है, y इज इक्वल्स टू 1 की लाइन है, और ये y इज इक्वल्स टू -1 की लाइन है, और -1 और 1 के बीच में हमारा साइन एक्स का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉसेक एक्स तो बनेगा ही नहीं उसके बीच में, है ना। तो बची कुची आर में से उस वन और -1 को के बीच के एरिया को हटा दो, बचे कुचे में बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाले जो ब्लू कलर के जो कर्व्स दिख रहे हैं ये हमारे कॉसेक एक्स के कर्व्स हो गए। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जैसे ज़ीरो से लेके पाई पे ये पाई/2 पे 1 हो रहा है, यानी कि कॉसेक पाई/2 1 होता है। ठीक है, और ये देख लो, ये यहाँ पर भी ये 3 पाई/2 पे जो कॉसेक एक्स है ये 1 हो रहा है। ठीक है, और ये 3 पाई पे ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना। और ये इधर ही ये जैसे कि ये 2 पाई पे से थोड़ा सा पहले ये -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और ये जो दिख रहे हैं ना, ये स्लैशेस में बनाया मैंने, जो ये x इक्वल्स टू 2 पाई है, x इक्वल्स टू -2 पाई, x इक्वल्स टू -पाई, x इक्वल्स टू 0 नहीं, x इक्वल्स टू पाई, और x इक्वल्स टू 2 पाई। ये जो सारी चीज़ें ये हमारे आइसमटोड्स हैं। जो हमारा कर्व है ना इसके अलोंग चलता है। ठीक है, पर इसको टच नहीं करता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ये फैल गया है, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, टच नहीं करेगा उसको। ओके, तो ये इसका कर्व हो गया। और अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी हैं। हम सबसे पहले इसकी डोमेन की बात कर लेते हैं। तो इसका डोमेन क्या होगा, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि जो कॉसेक एक्स है वो 1/sin एक्स है, तो उस हिसाब से इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो इसका डोमेन क्या होगा, ये पूरे आर में डिफाइन होगा, लेकिन किस किस पॉइंट पे नहीं डिफाइन होगा, प्लस माइनस पाई पे, +-2 पाई पे, +-3 पाई पे, एंड सो ऑन। कैसे? डोमेन मतलब क्या हुआ कि जो कॉसेक एक्स है उसमें एक्स की वैल्यू हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो कॉसेक एक्स का डोमेन हो जाएगा पूरा आर, यानी कि पूरा रियल नंबर, लेकिन उसमें सिर्फ ये वाले पॉइंट्स नहीं आएंगे, 0, +-पाई/2, +-2 पाई/2। ये जो सारे ना ये आइसमटोड्स हैं, और आइसमटोड्स पे तो हमारा जो कर्व है वो डिफाइन ही नहीं है। तो जब वो डिफाइन नहीं है तो आर में से ये वाले पॉइंट्स हम निकाल देंगे। ये वाले देखो 0 है ना, ये पाई का है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज कर ले तो ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू n पाई, और जो हमारा n है वो z से आ रहा है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका रेंज क्या होगा। तो इसकी रेंज मतलब ये है कि जब हमने कॉसेक में x की वैल्यू डाल दी तो जो कॉसेक x होगा वो क्या वैल्यूज देगा। तो कॉसेक x क्या वैल्यू देगा वो रेंज बताएगा। और तो रेंज हो जाएगी इसकी r, इसकी रेंज है पूरी r हो जाएगी, लेकिन क्या नहीं हो सकता, -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकती। ठीक है, रेंज क्या हो जाएगी इसकी, पूरी रियल नंबर होगी, लेकिन उसमें से -1 और 1 के बीच का जो इंटरवल है ना, इसके बीच में जो भी हैं वो नहीं हो सकते। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है कि इसके रूट्स क्या होंगे। ठीक है, तो रूट्स मैंने आपको पहले भी बताया है, पिछली वीडियोस में बताया है कि रूट्स मतलब ये है कि जो हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। तो देख लीजिए, ये -3 पाई/2 पे कर रहा है, फिर ये पाई/2 पे कर रहा है ना। तो इसके रूट्स हो गए 2n+1 पाई/2, और जो n है वो z को बिलोंग कर रहा है। तो अब हम इसके पीरियड की बात कर लेते हैं। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड होता है।
ठीक है। पीरियड मतलब कि कितने टाइम के बाद, कितना इंटरवल के बाद वो वापस से अपनी कुछ सबके पास अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तो वो प्रॉपर्टी शो करते हैं कितने पीरियड के बाद, तो वो उसका पीरियड कहलाता है। ठीक है। तो इसमें जो कॉसेक एक्स का पीरियड होगा वो 2 पाई होगा। ओके। और अगर हम जैसे मॉड कॉसेक एक्स की बात करें या फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स की बात करें, कॉसेक स्क्वायर एक्स की बात करें, तो वो कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा? 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है। मतलब हमें इस समय इसकी जो रेंज है वो देखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम डायरेक्ट देख सकते हैं। मतलब हमको डायरेक्ट ध्यान रख लो इस चीज़ को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके आइसमटोट्स कहाँ कहाँ हैं। तो हमने देखा है कि इसके आइसमटोट्स कहाँ कहाँ पर है। ये सारी लाइंस जो है ना, ये वाली, ये सारे इसके आइसमटोट्स हैं। तो इसके आइसमटोट्स क्या होंगे? n पाई, जहाँ पे n जो है वो z को बिलोंग कर रहा है। आइसमटोट्स मतलब जहाँ पे हमारा कर्व्स डिफाइन नहीं है, वही होता है आइसमटोट्स। ठीक है। ये कर्व के अलोंग चलते हैं लेकिन उसको टच नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे आइसमटोट्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि क्या ये बाउंडेड है? क्या हमारा कॉसेक एक्स बाउंडेड है? तो नहीं, हमारा कॉसेक एक्स बाउंडेड नहीं है, क्योंकि ये वाला तो साइन एक्स का ग्राफ है, यहाँ तो ये शो ही नहीं हो रहा है। ठीक है। ये हमारा कर्व यहाँ से शुरू हो रहा है, ये y = 1 से, और ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पे -1 से शुरू हो रहा है, यहाँ से -इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। तो ये बाउंडेड तो नहीं है, नॉट बाउंडेड। तो इसका मतलब क्या ये बाउंडेड अबव है? नहीं, ये बाउंडेड अबव नहीं है। क्या ये बाउंडेड बिलो है? नहीं, ये बाउंडेड बिलो भी नहीं है। ठीक है। अब क्या इसका फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो पूरा हार ले सकते हैं, सिर्फ इतना इतना पोर्शन नहीं ले सकते हैं। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी +∞, है ना। और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की -∞। तो इसमें बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं होता। जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिकली हम sin x, cos x, tan x की ज़्यादा मांगी जाती है, पूछी जाती है। cos x की ये थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं, ये थोड़ी सी ध्यान रख लेना, बाकी पढ़ते रहिए।